नमस्कार। अगली जो प्रश्नावली है समांतर श्रेणी, ठीक है ना, समांतर श्रेणी, इसको कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेस। और प्रश्नावली 5, इसका अर्थ है समांतर श्रेणी का मतलब क्या है ये समझेंगे। जैसे कि कोई आपको संख्या दी 2, 4, 6, 8, 10, तो आप ये देख रहे हो कि 2 और 4 इसमें कितने का अंतर है, +2 का। 2 और ये 4 के बाद में 6, इसमें भी कितने का अंतर है, +2 का, अर्थात 4 में +2 जोड़कर ये बनाया है। इसमें कितने का अंतर है, +2 का। और ये 10, इसमें भी कितने का अंतर है, +2 का। कहने का तात्पर्य है जब कोई संख्या के बीच में सभी अंतर जो समान रहते हैं, यानी कि कोई भी जो आपको सीरीज दे रखी है, श्रेणी दे रखी है, उस श्रेणी में यदि 2 पदों के बीच का जो अंतर है वही अगले 2 पदों के बीच का, क्रमशः अगले 2 पदों के बीच के अंतर के बराबर हो, तो ऐसी संख्या समांतर श्रेणी कहलाती है। यानी कि किसी अनुक्रम में, यानी किसी श्रेणी में क्रमशः 2 पदों का जो अंतर है वही अगले 2 पदों का अंतर हो, तो ऐसी जो सीरीज बनती है वो समांतर श्रेणी कहलाती है। अब देखिए, जैसे देखिए ये 7 है, इस 7 और 4 के बीच का जो अंतर है -3, इस 4 और 1 के बीच का अंतर है -3, इस 1 और 2 के बीच का अंतर है -3, और 2 और 5 के बीच का अंतर है -3। यानी कि अब क्या देखा आपने कि समांतर श्रेणी माइनस में भी हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। तो क्या देखा कि किसी अनुक्रम के प्रत्येक पद में, यानी कि इन 2 पदों का जो अंतर है वो 3 है, इन 2 पदों का अंतर है वो 3 है। किसी अनुक्रम के एक पद में एक निश्चित संख्या जोड़कर जब अगली संख्या प्राप्त की जाए, और फिर अगली संख्या में एक निश्चित संख्या जोड़कर अगली संख्या प्राप्त की जाए, तो ऐसी जो प्रोग्रेस है, ऐसी जो अनुक्रम है, वो अनुक्रम समांतर श्रेणी कहलाता है। ठीक है, इसके लिए अपन एक दूसरी चीज देखेंगे। जैसे मान के चलिए ये कोई सीढ़ी का एक पाटा है, इसका नाम मैंने ए दे दिया, और एक व्यक्ति डी ऊंचाई तक इस पर चढ़ेगा और वो कहाँ पहुंच जाएगा, इधर। तो कितनी दूरी की उसने, ए, और ये हो गया डी। तो यहाँ उसका जो हो गया a + d। फिर उसने जो डी ऊंचाई तक फिर चढ़ा, तो क्या हो गया, a + 2d। भाई एक डी ये रहा, एक डी ये रहा, और एक डी ये रहा, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक पहुंचा। तो इसने कितना अंतर तय किया, +d का। तो यहाँ पहुंचते ही हो गया a + d। फिर ये यहाँ से यहाँ पहुंचा, तो इस कितना तय किया, a + 2d का। फिर ये यहाँ से यहाँ पहुंचा, तो इसने कितना किया, a + 3d का। तो यानी कि d क्या है, वह निश्चित जोड़ी गई संख्या, निश्चित जोड़ी गई संख्या क्या कहलाएगा, सार्व अंतर कहलाएगा, कॉमन डिफरेंस। इसको सार्वंतर कहते हैं, इसको डी से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब डी का मान पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और 0 भी आ सकता है। जैसे कि ये किसी अनुक्रम का पहला पद है, ये किसी अनुक्रम का दूसरा पद है, ये किसी अनुक्रम का तीसरा पद है, ये किसी अनुक्रम का चौथा पद है, ये 5वां पद है, सो ऑन। ये किसी समांतर श्रेणी का किसी अनुक्रम का nवां पद है। और ये जो अनुक्रम है ये मिलकर क्या बना रही है, AP बना रही है। तो इसके पहले पद को क्या कहेंगे अपन, A। इस पद को क्या कहेंगे, कितना जोड़ा इसमें, भाई जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, D। तो दूसरा पद हो जाएगा A + D। तीसरा पद कितना हो जाएगा, A + 2D, और A + 3D, और A + 4D। आप देख रहे हो कि यदि पहला पद है तो उससे एक कम D, यानी कि पहला पद है तो एक भी D नहीं, दूसरा पद है तो केवल एक D, यानी कि दूसरे पद में एक कम D है, तीसरे पद में एक कम D है, चौथे पद में एक कम, यानी कि 4 से एक कम, यानी कि 4 - 1। ऐसे ही 5 से 5वां जो पद है, 5वां पद है तो
ए प्लस 5 माइनस 1, तो 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा 4d, यानी कि जितना पद होता है उससे एक कम डी आता है। जैसे कि 11वां पद है तो a प्लस के 11 माइनस 1d। ऐसे ही 44वां पद है a प्लस 44 माइनस 1d। ठीक है, अब यदि मान के चलिए कि nवां पद है, समांतर श्रेणी का कौन सा पद है, nवां पद है, तो n से भी एक कम कितना होगा a प्लस n माइनस 1d। तो यही जो है पद अंतिम पद कहलाएगा। समांतर श्रेणी का, समांतर श्रेणी का अंतिम पद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अंतिम पद कहलाएगा। इसको क्या कहेंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1d। यही समांतर श्रेणी का अंतिम पद कहलाएगा। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1d, यही समांतर श्रेणी का अंतिम पद कहलाएगा। लास्ट नंबर ऑफ ए पी। ठीक है, क्या है सूत्र, ए एन यानी कि अंतिम पद कुछ भी हो सकता है, एन का मान 11, 12, 13, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1d। देखिए आपको प्रश्नावली का पहला प्रश्न दिया है 5.1 का, तो उसमें क्या बोला है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद एवं सारवंतर, निम्नलिखित समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद एवं सारवंतर ज्ञात कीजिए। यदि प्रथम पद ए है, डी बना है, तो पहला जो प्रश्न है उसका पहला ही जो भाग है वो 6, 9, 12, 15 डॉट डॉट डॉट। तो इसका प्रथम पद जो होगा वो पहली संख्या जो होगी वही एपी का प्रथम पद होगी। प्रथम पद को ए से दर्शाते हैं और इसका जो सार्व अंतर है, कॉमन डिफरेंस, उसको कहते हैं डी। अब देखिए डी कब बनता है, इसमें 6 में एक निश्चित संख्या जोड़कर आपने, देखिए इसमें ये संख्या प्रथम पद है, इसमें एक निश्चित संख्या जोड़कर ही तो ये 9 प्राप्त किया है, तो ये कौन सा पद है, दूसरा पद है। यदि अपन इस दूसरे पद में से, क्योंकि इसमें जोड़ी गई संख्या है वो, और पहले पद को घटा देंगे तो आपका सारवंतर निकल जाएगा, यानी कि 9 माइनस 6 A2 माइनस A1, यानी कि D का जो सूत्र है दूसरे पद में से पहले पद को घटाकर निकालना। 9 माइनस के 6, 9 में से 6 गए तो कितने बच गए, 3, तो इसका जो सारवंतर है वो 3 आ जाएगा। ऐसे ही इसका क्वेश्चन है दूसरा, उसमें माइनस वाली संख्याएं, -7, -9, -11, -13। तो देखिए इसका जो प्रथम पद हो गया, प्रथम पद ए का मान -7, और इसका जो सार्व अंतर है, कॉमन डिफरेंस डी, वो A2 माइनस A1, अर्थात A2 कितना है, -9, और A1 की वैल्यू कितनी है, -7। अब देखिए ये -7 है A1 का मान, सूत्र में यहाँ माइनस है, तो ये दोनों अलग अलग हैं, सूत्र का माइनस अलग है और ये -7 अलग है। तो -9 और +7, यानी कि माइनस और माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा, -2। तो इसका जो सारवंतर हो गया दूसरे प्रश्न में वो कितना हो जाएगा, -2। अभी इसका और क्वेश्चन देख सकते हैं, माइनस वाला देख सकते हैं, जैसे कि 5वां देख सकते हैं, 1/4, 3/2, डॉट डॉट डॉट। अब इसमें प्रथम पद a बराबर -1 और सार्व अंतर d बराबर A2 माइनस A1। अब A2 कितना है, 1/4, और A1 कितना है, -1। A1 की वैल्यू -1 और A2 की वैल्यू कितनी है, ये 1/4, और A1 की वैल्यू कितनी है, -1, माइनस माइनस प्लस, 1/4 प्लस 1, ठीक है ना। अब ये दोनों संख्या जुड़ जाएंगी ना, तो कितना हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4। तो 4 से 4 कट गए तो 1, 4 एकम 4, यानी कि 5/4, यानी कि इसका जो सारवंतर आ गया वो कितना आ गया, 5/4। इस प्रकार आगे इस प्रश्नावली के जो पहले सवाल है उसको आप कर सकते हैं। इसके दूसरे प्रश्न में आपको दिया है, यदि किसी समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद A तथा सारवंतर D निम्नानुसार है तो समांतर श्रेणी के 4 पद याद कीजिए। तो इसका दूसरा क्वेश्चन है,
उसका ए का मान तो दे रखा है आपको 1/3 और डी का मान दे रखा है उसने 4/5। आपको एपी फाइंड करनी है। तो एपी में आपको ए निकालना है, पहला पद निकालना है। तो पहला पद कितना हो गया 3, क्योंकि प्रथम 4 पद की कहा है उसने। प्रथम 4 पद में पहले पद को भी संभालेंगे। फिर आपको इसका दूसरा पद निकालना है। क्या निकालना है? दूसरा पद निकालना है। तो दूसरे पद को कहेंगे A2, अर्थात कितने A प्लस के डी, क्योंकि दूसरे पद में जितना पद होगा उससे एक कम डी आएगा। A की वैल्यू 1/3 और डी की वैल्यू 4/3। कितने हो गए? 4 और 1 5, 5/3। ऐसे ही A3 कितना हो गया? A प्लस 2D, अर्थात 1/3 प्लस 2 इंटू 4/3, क्योंकि 2 क्या है सूत्र में और 4/3 डी का मान है। तो 1/3 प्लस के 8/3 कितने हो गए? 9/3। 9/3 का मतलब कितना हो जाएगा? 3। ऐसे ही चौथा पद है A प्लस के 3D, 1/3 प्लस 3 इंटू 4/3। 1/3, 4 तिया 12, 12/3। तो 12 और 1 13, 13/3। तो जो AP है वो AP क्या बन जाएगी? AP बन जाएगी 1/3, दूसरी 5/3, तीसरी 3 और चौथी 13/3। ये AP का पहला पद आ जाएगा, ये दूसरा पद आ जाएगा, ये तीसरा पद आ जाएगा, ये चौथा पद आ जाएगा। इसी प्रकार आगे के पद निकाल सकते हैं अपन को, लेकिन 4 पद की कहा है। तो ध्यान रखना, पहले पद को A1 कहते हैं, दूसरे पद को A2 कहते हैं, जिसमें A प्लस डी होता है। और इस प्रश्न में ये पूछा है समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद A का मान दे रखा है, सार्वंतर D का मान दे रखा है। तो समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद याद करो। तो पहले पद को भी संभालेंगे, प्रथम 4 पद में पहले पद संभालेंगे, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये समांतर श्रेणी के 4 पद आ गए। कैसे निकाले वो आपने यहाँ देख लिए। देखिए अगले प्रश्न में क्या है कि संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों के लिए समांतर श्रेणी की जांच करनी है। अब इसमें आपको सूची दे रखी है, आपको ये बताना है क्या ये समांतर श्रेणी है या नहीं, और यदि इनमें से कोई समांतर श्रेणी है तो अगले 4 पद याद कीजिए। तो सबसे पहले तो आपको इसका पहला प्रश्न देखते हैं। इस 2, 5/2, 3 और 7/2। तो ये तीसरा प्रश्न है, इसका पहला भाग है। इसमें एपी की जांच करनी है सबसे पहले। तो एपी की जांच, इन्वेस्टिगेशन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेस। तो एपी की जांच करने के लिए आप A2 माइनस A1 निकाल के देखो। A2 माइनस A1 क्या आता है? A2 कितना है? 5/2। A1 कितना है? 2। ठीक है, तो देखिए कितना आ जाएगा एलसीएम इन दोनों का। A2 का मान तो 5/2, A1 का मान कितना? 2। इन दोनों का एलसीएम आ गया 2। 5 का गुणा 1 से किया तो 5, और 2 दूनी कितने होंगे? 4। 5 में से 4 गए तो 1/2। अगला है A3 माइनस A2। A3 का मान कितना है? 3, और A2 का मान कितना है? 5/2। देखिए इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 2। 2 का गुणा 3 से 3 दूनी 6, और 1 का गुणा 5 से 5। 6 में से 5 गई तो 1/2। A4 माइनस A3, यानी कि चौथे पद में से घटा के देखिए। कम से कम 3 बार ऐसे करना है, पहले 2 पदों का अंतर, फिर अगले 2 पदों का अंतर, फिर अगले 2 पदों का अंतर। और ये ध्यान रखना है आपको कि एपी के लिए कम से कम 3 पद होने जरूरी हैं, तभी वो एपी कहलाएगी। यदि 3 पद से कम हुए, 2 ही पद हुए, तो एपी नहीं बन सकती वो। तो एपी के लिए कम से कम इसमें 3 पद होना जरूरी है। और ऐसी इन्वेस्टिगेशन के लिए कम से कम इन 2 पदों के बीच का अंतर देखो, फिर इन 2 पदों के बीच का अंतर देखो, फिर इन 2 पदों के बीच का अंतर देखो। तो इसको अपन देख रहे हैं 7/2 माइनस के 3। तो एलसीएम कितना आ गया? 2। 3 दूनी 6, और इसके नीचे कुछ नहीं है 1, तो 7 एकम 7। 7 में से 6 गई तो कितने बच गए? 1/2। तो यानी कि इन 2 पदों के बीच का अंतर भी 1/2 है, इन 2 पदों के बीच का भी अंतर 1/2 है, और इन 2 पदों के बीच का भी अंतर 1/2 है। अतः सभी पदों में अंतर समान है।
तब सूची एपी में है, यानी सभी पदों के बीच का अंतर समान है, इसलिए सूची एपी में है। तो एपी में इसके अगले 4 पद, आपको 4 पद तो दे रखे हैं, अब आपको 5वां पद निकालना है। 1 2 3 4 पद दे रखे हैं, 5वां यानी कह रहा है ना, यदि एपी में है तो अगले 5 पद निकालो। ए प्लस 4d। अब देखिए यहाँ ए का मान कितना है 2 और डी का मान कितना आ गया 1/2, क्योंकि सबके बीच का जो अंतर है वो 1/2 है, तो इसलिए डी कहलाएगा। और ये प्रथम पद है, तो ए का मान कितना है 2 और डी का मान 1/2। 2 से 4 कितनी बार कट गया 2 बार, 2 दूनी 4। A6 A प्लस 5D 2 प्लस 5 1/2, 5/2 और 2 दूनी कितने होंगे 4, भाई 5/2 ये हो गए और 2 दूनी 4, 4 और 5 9, 9/2। ऐसे ही A7 A प्लस 6D 2 प्लस 6 1/2, 3 से गया 2 से गया 6, 3 बार, 3 और 2 5। ऐसे ही 8 A प्लस 7D 2 प्लस 7 1/2, यानी कि 7/2 और 2 दूनी 4, 7 और 4 11, 11/2। तो ये इसके अगले 4 पद आ गए जो उसने पूछे थे, यानी कि एपी के अगले 4 पद। तो एपी क्या होगी, एपी 2 5/2 3 और 7/2, और ये हो गए इसके अगले 4 पद 4 9/2 5 और 11/2 डॉट डॉट। ये हो गए इसके अगले 4 पद, अगले 4 पद। ठीक है, इस प्रकार इस क्वेश्चन को आपको करना है, पहले जांच करनी है और यदि जांच में एपी निकलती है तो फिर अगले 4 पद करने हैं। देखिए इसके बाद में ये जो दूसरा क्वेश्चन है इसको आप स्वयं कर लेना, मैं इसको समझा देता हूँ, क्योंकि इसमें क्या है, जैसे आप इसमें जांच करोगे तो A2 माइनस A1 किया आपने, यानी -1/2 और फिर -1/2, तो ये -1/2 यूँ कितने माइनस माइनस प्लस 1/2 0। ऐसे ही A3 माइनस A2 करोगे तो भी 0 आएगा, A4 माइनस A3 करोगे तो भी 0 आएगा। तो अब यहाँ ये नहीं कहना ये एपी नहीं है, क्योंकि अब मैंने बता दिया सार्वंतर 0 भी आ सकता है। तो प्रत्येक पद का अंतर समान है, 0 0 प्राप्त हो रहा है, तो सूची एपी में है। अतः प्रत्येक पद का अंतर समान है, इसलिए सूची एपी में है। एपी में है तो फिर अगले 4 पद निकालना, प्रत्येक पद ये निकलेगा, क्योंकि उसमें डी का मान क्या हो जाएगा 0, जैसे कि आपने छठा पद निकाला A प्लस के 5D, तो इसमें A का मान तो 1/2 है प्लस 5 और D की वैल्यू कितनी 0, तो ये तो मामला 0 हो जाएगा, तो -1/2 आ जाएगा। ऐसे ही 5वां, ऐसे ही 7वां, ऐसे ही 8वां पद निकल जाएंगे। ये बैठेगी नहीं, देखिए आपकी A² A3 A4, देखिए A2 माइनस A1 किया, यानी कि A² में से A घटाया तो कितने बच गए A-1, दूसरे में A3 माइनस A2 A की घात 3 माइनस A की घात 2, A² कॉमन A-1। अब देखिए यहाँ A ब्रैकेट में A-1 है या A² ब्रैकेट में A-1 है, तो कहाँ रहा दोनों बराबर, तो इसलिए यहाँ पर सार्वंतर समान नहीं है, इसलिए सूची एपी में नहीं है। ये जो चौथा क्वेश्चन है इसमें √3, √6, √9 और √12, तो देखिए √3 यों की त्यों, इसको लिख सकते हैं √2 √3, इसको लिख सकते हैं √3 √3, और इसको लिख सकते हैं √4 और √3। ठीक है, अब A2 माइनस A1 करके देखो, यानी कि √2 √3 माइनस √3, यानी कि A2 माइनस A1, यानी कि A6, A2 तो A6 है भाई, 3 दूनी 6 लिख सकते हैं ना इसको, तो ठीक है। और एक ही ब्रैकेट में लिखना चाहो तो इनको एक ही ब्रैकेट में लिख दो, या अलग अलग उसमें लिखना चाहो वर्गमूल में अलग अलग लिख दो, बात यही आएगी। तो A6 माइनस के A3, √2 √3 माइनस √3, इन दोनों में से कॉमन कितना आ गया √3। ठीक है, तो ये आ गया √2 माइनस 1। ऐसे ही A3 माइनस A2,
अब A3 यानी कि A9 माइनस A6, √3 और √2, क्या कॉमन आ गया? √3, अंडर रूट के अंदर √3 माइनस √2, भाई √3 कॉमन आ गई, तो यहाँ से √3 बच गया, √2 बच गया। अब बताओ ये बराबर है क्या? ये जो √3 अंडर √2 माइनस K1 और √3 अंडर √2, तो यहाँ पर सार्व अंतर समान है ही नहीं, इसलिए सूची एपी में नहीं है। देखिए यहाँ पर ये संख्या है वो है √2 और है √8 को लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 2, और √18 को 3 इंटू 3 इंटू 2 यानी कि 3 3 9 दूनी 18, इसको लिख दिया 4 इंटू 4 इंटू 2, 4 चौक 16 दूनी 32। अब इन दो जोड़ों में से एक जोड़ा बाहर आ गया, इन दो जोड़ों में से एक जोड़ा बाहर आ गया, इन दो जोड़ों में से एक जोड़ा बाहर आ गया। अब आपको एपी की जांच करनी है, तो A2 माइनस A1 यानी कि 2√2 में से √2 घटाया, यानी कि 2A में से यदि मैं 2A में से A को घटाता हूं तो क्या बच जाएगा? A। ऐसे ही 2√2 में से √2 को घटाऊंगा तो क्या बच जाएगा? √2, यानी कि 2√2 में से √2 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2A। ठीक है। ऐसे ही A3 माइनस A2, A3√2 में से √2 घटा दिया तो कितने बच गए? √2। A4 माइनस A3, 4√2 में से 3√2 घटा दिया कितने बच गए? √2। तो देखिए प्रत्येक सूची के पद में अंतर समान है, इसलिए सूची काय में एपी में है। तो इसका 5वां पद निकालना है, 4 पद दे रखे। 5वां पद A प्लस के 4D, A की वैल्यू √2 और D की वैल्यू भी कितनी आई है? √2। 4 सूत्र में तो कितने हो गए? 4√2 और √2 5√2। देखिए जब दो जोड़ों में से एक जोड़ा बाहर आता है, दो जोड़ों में से कितना जोड़ा बाहर आता है? 1। तो ये जोड़ा जब अंदर जाएगा तो कितने बार जाएगा? 2 बार, यानी कि 5 जब अंदर जाएगा तो कितने हो गए? 5 इंटू 5, 5 25, 25 दूनी 50, क्योंकि 2 तो पहले से चल रहे हैं तो इसका आ गया 50। ऐसे ही इसका छठा पद निकालेंगे, A प्लस के 5D, √2 प्लस के 5√2, 6√2, कितने हो गए? 6 इंटू 6 इंटू 2, 36 दूनी 72, यानी कि 72 रूट में आ गया। ठीक है। ऐसे ही इस एक्सरसाइज के देखिए इस वाले क्वेश्चन को कर लेना आप, और इस वाले क्वेश्चन को करना 3 प्लस के √2। ये नहीं होगा क्योंकि इसमें एक बार तो क्या बचेगा? इसमें से 0.22 में से 0.2 घटाओगे तो कितना बच जाएगा? यानी कि BC मानेंगे, 0 पॉइंट है ना ये, तो ये BC माना जाएगा। 0.20 इसको लिखेंगे तो 0.02 बच जाएगा, और 0.222 में से ये घटाएंगे 0.22। अब चूंकि यहाँ के पीछे 0 नहीं है तो 0 लगा लो अपने मन से, तो 0.002। तो अब देखो ये और ये अंतर समान नहीं है, इसलिए सूची एपी में नहीं है। और इसमें क्या होगा? 3√2, 3 प्लस 2√2 और 3 प्लस 3√2। ठीक है, तो ये तो हो गया A1। अब इसकी जांच करेंगे, A2 माइनस के A1, A2 की वैल्यू 3 प्लस √2, A2 3 प्लस √2, और A1 की वैल्यू कितनी है? -3, कितने हो जाएंगे? √2। A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू 3 प्लस 2√2, और इसमें से ये गए 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2 माइनस √3 माइनस √2, तो ये संख्या कट गई। 2√2 में से √2 गए तो √2। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर प्रत्येक पद में अंडर√2 बच रहा है, तो इसलिए सूची एपी में, और एपी में तो इसकी इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी। तो ये प्रश्नावली 5.1 के कुछ क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, और शेष बची हुई क्वेश्चनों को आप कर लेना, और नहीं आएगा तो फिर मैं आपको बता दूंगा। अगले 5.2 अगली वीडियो में 5.2 बनेगी आपकी।